जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जो ममता बनर्जी आईपैक मामले को लेकर ईडी से लेकर केंद्र सरकार भाजपा सरकार को घेरने में लगी थी और सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, आज वो ममता बनर्जी उनकी पुलिस सुप्रीम कोर्ट में बैकफुट पर दिख रहे हैं, घिरते हुए दिख रहे हैं और सुनवाई से भागने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार भागकर कोशिश की, अब 18 तारीख को सुनवाई थी, आज सुनवाई हुई है। पिछली बार कपिल सिब्बल बीमार पड़ गए थे, समय मिल गया और कुछ सोचने समझने करने का, लेकिन 18 तारीख को सुनवाई हुई। दोनों पक्ष से सामने आए, ईडी की तरफ से एसवी राजू थे और केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता थे जो अटॉर्नी जनरल है। इसके अलावा इनकी तरफ से सिद्धार्थ लूथरा, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये इनकी ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस की तरफ से मामला पेश कर रहे थे। कोर्ट में सुनवाई हुई जहां पर ईडी ने ममता बनर्जी और उनकी पुलिस के कारनामों की जानकारी दी। कुछ भरमाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ईडी ने और साथ में केंद्र सरकार के वकील ने इन्हें रोका। इन्होंने कोशिश की, सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ईडी को वेपनाइज क्यों किया जा रहा है, जिस पर एसवी राजू ने कहा कि वेपनाइज नहीं हो रहा है, टेरराइज की जा रही है ईडी को आतंकित किया जा रहा है और अपना काम करने से रोका जा रहा है। जब ईडी छापा मारने गई तब वहां पर ईडी के ऊपर दबाव बनाया गया, डेटा बैकअप लेने से रोका गया। डेटा बैकअप ले रहे थे तो उसको रोका गया, सबूतों से छेड़छाड़ की गई और कई जरूरी अहम डिजिटल साक्ष्य जो हैं वो नष्ट किए गए। ये इनकी पार्टी के मुखिया वहां आई थी, मुख्यमंत्री, जो कि मुख्यमंत्री भी है, और साथ में उन्होंने अपनी Z+ सिक्योरिटी का फायदा उठाया, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी है, कई उनके साथ पुलिस वाले कमांडो होते हैं, तो वो लाकर उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की कि वो 5-6 वहां पर ईडी वाले और यहाँ ढेर लग गया पुलिस वालों का। तो एक तरह की धमकी है ये कि हमारे पास ज्यादा लोग हैं और तुम कम हो तो देख लो तुम्हें किसकी माननी है। ये साफ बातें ईडी ने बताई हैं कोर्ट में। एसवी राजू ने बताया है कि इन्होंने फायदा उठाया Z+ सिक्योरिटी का और हमारे काम में बाधा तो डाली ही, साथ ही साक्ष्य भी मिटाए हैं, सबूतों से छेड़छाड़ की है। यहाँ दोनों बातें आती हैं कि आप एक तो सरकारी एजेंसी के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं, पहला ये आरोप, दूसरा अपने सबूतों से छेड़छाड़ की है, आप सबूत उठा कर ले गए हैं। अब इस पर ममता बनर्जी की तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल है, ये लोग ईडी की जो याचिका है वो आर्टिकल 32 के तहत है। आर्टिकल 32 यानी कि मौलिक अधिकार की बात करता है, ईडी का स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का मौलिक अधिकार है। तो ईडी ने ये याचिका लगाई है और ये याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है। इसके लिए किसी हाई कोर्ट में जाने की जरूरत, निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसको भी इन्होंने चुनौती दी है कि आर्टिकल 32 के तहत तो ये मामला बनता ही नहीं है, ये तो कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, ये तो उसका मामला है। इस पर जो ऐसी तुषार मेहता है, उन्होंने कहा कि आपको हम इस पर भी ब्रीफ करेंगे और जो इनके एफिडेविट आए हैं जिसमें इन्होंने विरोधाभासी बयान दिए हैं, हम उस पर भी ब्रीफ करेंगे और एक रिजॉइंडर डालेंगे, यानी कि एक रिप्लाई डालेंगे। यहाँ पर जो कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वो अपनी सीमित जानकारी से, ये उन्होंने कहा तुषार मेहता ने, कि वो अपनी सीमित जानकारी से आपको आर्टिकल 32 पर राजी करने की, सहमत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको इस पर और ज्यादा जानकारी देना चाहता हूं और इसको हम अगली तारीख में इसको आपके सामने पेश करेंगे। इस मामले को 18 मार्च की अगली तारीख दी गई है, जिसमें ईडी इन दोनों के जो जवाब आए हैं उसका एफिडेविट भी डालेगी और साथ ही ये 32 को, आर्टिकल 32 को जो ये लोग हटाना चाहते हैं इसमें से कि ईडी का केस ही खारिज हो जाए, तो इस पर भी ईडी अपना पक्ष रखेगी। और जैसा कि इन्होंने अपने पिछले, ये जो कोर्ट में दिख रहा है इनका, ममता बनर्जी जहां उस दिन आपने देखा होगा जिस दिन रेड पड़ी थी, तो बाहर घूम घूम कर आ रही हैं, मीडिया के सामने चिल्ला रही हैं, हरी फाइल दिखा रही है, लेकिन कोर्ट में इन्होंने क्या जवाब दाखिल किया, ये किस तरह का जवाब था जिसमें इन्होंने ईडी के ऊपर आरोप नहीं लगाया है। इन्होंने क्या कहा है कि भाई हम तो गए थे, अपना पक्ष रखा है, ये नहीं कहा कि ईडी आई थी और राजनीतिक वहां पर छापेमारी करने आई थी। इन्होंने एफिडेविट में जवाब दिया है ममता बनर्जी ने कि मैं तो आई थी क्योंकि मुझे जानकारी मिली थी कि हमारे कुछ राजनीतिक दस्तावेज हैं जो आने वाले चुनाव से जुड़े हुए हैं, वहां पर भी छापेमारी हो रही है, तो मैं उसके लिए आई थी। मैंने ईडी को कहा
कि फला दस्तावेज है उनको आप मत छेड़िए, वहां पर राजनीतिक हमारे दस्तावेज है और मुझे वहां तक एक्सेस चाहिए। ईडी ने कुछ नहीं कहा, ईडी इसके लिए तैयार हो गई। अब जो ममता बनर्जी बाहर आकर हंगामा कर रही थी वो कह रही है कि ईडी ने कुछ नहीं कहा, तो फिर आपने हंगामा क्यों किया? आप कैसे कह रही है कि राजनीतिक रेड है? दूसरी बात, ईडी आपकी बात को कैसे माने कि वो राजनीतिक दस्तावेज है? हो सकता है कि वो हवाला कारोबार के दस्तावेज हो, ये कौन जानता है? सब शक के दायरे में होते हैं ऐसे समय में। इसके अलावा इनकी डीजीपी और इनकी पुलिस ने कमिश्नर जो फंसे हुए हैं उन्होंने भी जवाब डाला। उन्होंने कहा कि जो जांच है वो बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हुई और ममता बनर्जी आई थी ये जानकारी देने, फिर वो चली गई, फिर कुछ दिक्कत नहीं हुई। जब कुछ हुआ ही नहीं तो ममता बनर्जी ने बाहर हंगामा किया क्यों? इन्हीं विरोधाभासी बयानों की बात ईडी भी कर रही है और ममता बनर्जी मीडिया के सामने कहती है कि ये छापेमारी राजनीतिक थी, इसमें हमारे राजनीतिक दस्तावेज ले जाए जा रहे थे। लेकिन आप अपने एफिडेविट में ये नहीं कहती हैं कि मैं राजनीतिक दस्तावेजों को रोकने के लिए आई थी, तो राजनीतिक छापेमारी थी, ये सब आप नहीं बताती है। और यहाँ कहना है कि मैं तो टीएमसी प्रमुख की हैसियत से गई थी, जबकि आपके साथ डीजीपी गए हैं, आपके साथ कमिश्नर गए, वो किस हैसियत से गए हैं? वो तो मुख्यमंत्री की हैसियत से आपके साथ गए हैं। तो यहाँ पर इनके बयानों पर अब जब ईडी यहाँ पर लिखित में जवाब देगी और सौंपा जाएगा, फिर कुछ समय तक उसको कोर्ट उसको स्टडी करता है, फिर उस पर आर्ग्यूमेंट होता है, तो उसमें इनके इन्हीं बयानों को और डिटेल में उनके ऊपर जवाब दिया जाएगा। आज की हेयरिंग में कुछ बातें हुई है और उस पर आगे रिजॉइंडर की बात हुई है, लेकिन यहाँ ये तो साबित है कि इस बार की बहस में भी ये लोग ये नहीं कर पा रहे हैं कि ईडी ने वहां पर एक राजनीतिक छापेमारी की, जैसा कि इनका शुरू से ये कहना है कि राजनीतिक छापेमारी की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना रहा है कि जब ईडी के पास अपनी अथॉरिटीज से, इनसे ऊपर के जो हायरार्की है उससे अगर आदेश है, साइंड है कि हमें छापेमारी करनी है, तो फिर उसे आप इरादतन नहीं कह सकते, उसको आप गलत इरादे से की गई छापेमारी नहीं कह सकते। गलत इरादे से छापेमारी तब होती है जब बिना किसी अधिकारी की अनुमति के कुछ अधिकारी आए और छापेमारी करने लगे। यहाँ तो पूरी अनुमति है, पूरा आधार है, रीजन टू बिलीव है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो छापेमारी राजनीतिक है? तो ये तर्क इनका नहीं ठहर पा रहा है वहां पर कि इसको राजनीति के कारण ये छापेमारी की गई, चुनाव के कारण की गई, क्योंकि ईडी के पास कोयला घोटाले से लेकर तरह तरह के सबूत है, आईपैक के खिलाफ सबूत है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इनके पास आया है 20 करोड़ का, इस बात के लिंक मिले हैं और वो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है, एक फर्म भी उसमें हवाला कारोबार के लिए इस्तेमाल की गई है। तो ये सब चीजें सामने आएंगी कोर्ट के, तो फिर यहाँ पर इनकी परेशानी बढ़ने वाली है और ये बात, ये केस इसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है ईडी ने कि इनकी जो बंगाल पुलिस है उसके खिलाफ भी होनी चाहिए और ममता बनर्जी के खिलाफ भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और साथ ही इनके ऊपर सबूत नष्ट करने का, यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको नष्ट करने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस को आदेश दिया कि आप जो सीसीटीवी फुटेज है उनको संभाल कर रखेंगे, उस जो प्रीमाइसिस है जहां पर छापे हुए थे उसकी फुटेज गायब नहीं होनी चाहिए, वो संभाल कर रखी जानी है। तो इनके बयान, इनके जवाब और सुनवाई के दौरान इनकी जो दलीलें हैं वो ममता बनर्जी और आईपैक की मुश्किलें बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ बंगाल पुलिस भी ममता बनर्जी के चक्कर में फंस चुकी है कि अब डीजीपी पर्सनल कैपेसिटी से आप वहां गए हैं तो आपका जवाब भी पर्सनल कैपेसिटी से होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग, इसकी इजाजत दे दी तो डीजीपी पर अलग, कमिश्नर पर अलग, इन सबको सस्पेंड भी होना पड़ सकता है, इन पर अलग से जांच चल सकती है। साथ ही कोर्ट ये भी मान रहा है कि ये मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं है और इसको एक पूरे बड़े मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा और अब भी सुप्रीम कोर्ट इसी नजरिए से देख रहा है कि ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। ईडी ने भी कहा है कि आज इस पर फैसला नहीं हुआ, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो कल को दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी यही करेंगे, तब ईडी के अधिकारी कैसे जांच कर पाएंगे? तो इसे बड़े कैनवस पर देखने की जरूरत है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जो दो जांच एजेंसियों के बीच में जो इस वक्त टकराव हुआ और जो राज्य सरकार ने जो दखल दिया उसको एक बड़े नजरिए से देखने की जरूरत है, ताकि ऐसा दोबारा ना हो कि जांच एजेंसियों के काम में समस्या आए या दखल दिया जाए। तो इसे इसी तरह से देखना जरूरी है। तो अब जब भी फैसला आएगा, कुछ एक तारीखें इसमें लगेंगी और उस फैसले के बाद ममता बनर्जी को सबूत तो लौटाने ही पड़ेंगे। साथ ही इन्होंने किस तरह से ईडी के काम में इन्होंने दखल दिया है और कैसे इन्होंने मशीनरी का इस्तेमाल किया है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट
इस तरह के आदेश जरूर देगा कि जिससे कोई और राज्य सरकार ऐसा दोबारा ना कर सके। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।